नज़का लाइन्स सहरा में कदीम राज। नज़का लाइन्स दुनिया की सबसे बड़ी इंसान कदीमा के एक राज में शामिल है। जुनूबी पेरू के खुश्क मैदानों में वाक़ ये वसी जीविग्लाफ्स मसनूआत, पौधों, ख़याली मखलूक़ात और हिंसी इश्काल की ज़रीफ़ तस्वीर पेश करते हैं। इनमें से सबसे बड़े 200 मीटर से ज़्यादा फैले हुए हैं, पर अजीब बात यह है कि उन्हें सिर से देखा जा सकता है। पहला राज ये है कि उन हैरत अंगेज डिज़ाइंस और अजीब शक्लों को सहरा में किसने बनाया और क्यों, जबकि सबसे पहले जीविग्लाफ्स 2500 साल पहले नज़का सकाफत से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें 500 साल पहले तक जोड़ तोड़ और इजाफों के मराहिल रहे। उनकी दर्जाबंदी और पैमाने से इस बात का इशारा मिलता है कि ये नज़का लोगों के लिए अहम मुक़द्दस रिवायती जगहें थीं। अहम तरीन नज़रियात के मुताबिक उन्हें मजहबी रहनुमाओं ने मजहबी जुलूसों के दौरान चलने के लिए बनाया था, शायद मशरिकी खुदाएं से राबता करने और फसलों के लिए मौसमी बारिशों को यकीनी बनाने के लिए। हाँ, कुछ हिंसी लकीरों में जर्मियती तनाजुर भी देखे गए हैं, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि वो शायद दुश्मन के विजन कॉविसेट की सहूलत के लिए राह का नक्शा थीं या पोशीदा मुक़द्दस जगहों की तरफ रास्ता दिखाने के लिए थी। दूसरा बड़ा राज ये है कि असल में नज़का सकाफत के लोगों ने उन्हें कैसे बनाया। करीबी किसी भी ऊंच जगह के बगैर ये ठीक सीधी लकीरें और मुरक्कब मखलूक़ात की दुरुस्त तस्वीर सर्वे मंसूबाबंद का एक अजीब कारनामा है, ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उनके पास कोई मशीनरी या हवाई मंजर नहीं था। सिर्फ सांप की बड़ी शक्ल ही के लिए 10 मिलियन से ज़्यादा लाल पत्थरों को हटाना पड़ा ताकि सफ़ेद मैदान को बाहर निकाला जा सके, और बंदर के लिए भी दम से निकलने वाली एक मुरक्कब हिंसी लकीरों का सिलसिला तय करना पड़ा। सिर्फ ज़मीन पर काम करते हुए इतनी दुरुस्तगी हासिल करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन नज़का ने उन्हें इतना बड़ा बनाया कि वो ऊपर आसमान में उनके खुदाओं आरवा को वाज़े दिखाई दे। नज़का लाइन्स के बारे में आखिरी पहलू जो माहिरीन को हैरान करता रहा है वो ये है कि ये कई सदियों से बड़ी हद तक महफूज कैसे रही है, सिर्फ खुश्क और मुस्तहकम सहराई माहौल की वजह से। कुछ मरदुम शनास इस बात का इशारा करते हैं कि शायद एक कदीम कोड सकाफत मौजूद थी जिसने लोगों को उन जगहों को पामाल करने से रोका जिन्हें मुक़द्दस समझा जाता था, इस तरह उनकी नस्लों तक हिफाजत हुई। इस हकीकत से कि नए टुकड़े जैसे हमिंग बर्ड भी 750 ईस्वी बाद तक शामिल होते रहे जब नाज़कुन सकाफत का ज़वाल हुआ था, इस बात की तरफ इशारा है कि इस जगह की अहमियत मुद्दतों तक बरकरार रही। 1939 में हवाई जहाज़ चलाने वाले पाल कोसाक नामी शख्स उस वक्त ऊपर से उड़ाहे हो रहे थे जब उन्होंने नीचे सहराई मैदानों में ये लाइनें और इश्काल देखी। बाद में उन्होंने जियोमेट्रिशियन मारिया राका को शामिल किया ताकि वो इलाके का मुनज़्ज़म हवाई तस्वीरबंदी और सर्वे के जरिए मुताला और नक्शाबंदी में मदद दे सकें। उनके काम ने पहली बार अवामी तवज्जो को नज़का लाइन्स की शान व शौकत और राजों की तरफ मबजूल किया। मारिया ने अपनी मौत तक 1998 में इसी इलाके में होने वाली तक उन लाइनों का मुताला करते रही। हवाई जहाज़ की पैदाइश के साथ ही लोगों को पहली बार रेगिस्तान की उन पुरानी खुदाइयों की मुकम्मल खूबसूरती देखने और उनके बाज़ राजों से आगाह होने का मौका मिला। ज़्यादा हालिया तकनीकें जैसे लाडडार स्कैनिंग, डिजिटल मैपिंग, केमिकल तज्ज़िया और आर्क्यू एस्ट्रोनॉमी ने उनकी तख्लीक, उनके मकासद और इंजीनियरिंग के कमालात पर रोशनी डालने में मज़ीद मदद दी है। ताहम अब भी बहुत से सवालात बाकी हैं जिनके जवाब इस जादुई सरजमीन में तलाश किए जा रहे हैं। साइट पर नज़र डालता हुआ 1930 के दौर का एक पत्थर का बुर्ज है जो कदीम असासाजात के मुबिक्र मुताले के लिए बनाया गया था। आज यहाँ एक छोटा सा म्यूजियम है जिसमें देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म और सादा नुमाइशी है जो ये बताती हैं कि हमने जीविग्लाफ्स के पीछे लोगों और तारीख के बारे में क्या सीखा। लेकिन पंपास के वसी मैदानों पर ऊपर से उड़ते हुए नज़का लाइन्स को जाहिर होते देखने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ मकामी हवाई अड्डों में बहुत सी टूर कंपनियां मौजूद हैं जो माकूल कीमतों पर सियाहती परवाजें पेश करती हैं, कुछ छोटे तैयारों में और कुछ हेलीकॉप्टरों में। इस अलहदा सहराई मंजरनामे के ऊपर गर्दिश करते हुए आपके नीचे कदीम जीविग्लाइफ जाहिर होते देखना एक उन फरामोश नाकाबिल तजर्बा है और पीरू की परमोइमा नज़का लाइन्स की ताकत, राज और बाज़मत को समझने का वाहिद हकीकी तरीका।